हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट, आज के क्लास में हम लोग देखेंगे कि बेंजोइक एसिड जो एरोमेटिक कंपाउंड होता है उसके ऊपर हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराएंगे, जो मेनली 3 टाइप का हम लोग देखते हैं। ठीक, और हमारा पुराना वाला वीडियो में आपने देख ही लिया होगा, जैसे हेलोएरिन है, फिनाल का पार्ट है ना, और एल्डिहाइड का पार्ट है। सारा चीज़ क्लियर कर दिया गया है। आज हम लोग वही पार्ट देखने वाले हैं, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि हम लोग बेंजोइक एसिड में देखेंगे। पूरा वीडियो के लास्ट तक बने रहना। चलिए देखते हैं हमारे पास टॉपिक का नाम है हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। किसके ऊपर? बेंजोइक एसिड के ऊपर, है ना। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में मतलब बेंजोइक एसिड में इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया देखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं हैलोजनेशन। क्या देखते हैं? हैलोजेनेशन। ठीक है, हैलोजनीकरण क्या होता है? हैलोजनीकरण का सीधा मतलब होता है हमारे पास X2। और इलेक्ट्रोफिलिक कह रहा है मतलब इलेक्ट्रोफाइल का मतलब कोई ऐसे कंपाउंड जिस पर हमारे पास प्लस चार्ज होता है उनको इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। तो यहां पर यूज करेंगे ब्रोमीन को हम लोग। ठीक है, देखते हैं यहां पर हमारे पास रिंग है बेंजीन का, और यहां पर है COOH, इसका नाम है बेंजोइक एसिड है। जैसे ही इसको हम लोग Br2 देंगे, प्रेजेंटेशन किसके प्रेजेंटेशन में? FeCl3 के प्रेजेंट में, तो अटैक मारेगा हमारा Br2। तो ये कहां पर अटैक मारेगा? यहां पर मेटा में अटैक मारेगा, Br अटैक मारेगा। तो बाहर क्या निकलेगा हमारे पास? एक H और यहां का एक ब्रोमीन, HBr बन के बाहर निकल जाएगा। हमने एक और वीडियो अपलोड कर दिया, उसमें बिल्कुल आपको बताया गया है कि अर्थों में कब अटैक मारते हैं और हमारे पास मेटा में कब अटैक मारते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप सभी जानते हैं ये हमारा जो रिंग है इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप होता है। ठीक है, और ये जो ऑक्सीजन अगर बॉन्ड में अगर बना है तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला ग्रुप होता है। तो यहां पर कहां पर अटैक मारेंगे हम लोग? मेटा में। ठीक, और यहां पर क्या हो जाएगा हमारे पास? सेम होगा COOH, इसका नाम होगा अर्थो मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड इसका नाम होगा, या कह सकते हैं इसका नाम 3 ब्रोमो बेंजोइक एसिड इसका नाम होगा। क्लियर, समझ में आ गया होगा। थ्योरी 2 लाइन का है, ज़्यादा नहीं। जब बेंजोइक एसिड की अभिक्रिया फेरिक ट्राइक्लोराइड के प्रेजेंट में जब रिएक्शन कराते हैं Br2 के साथ में, तो 3 ब्रोमो बेंजोइक एसिड बनता है। इसको हम लोग हैलोजनीकरण कहते हैं। तो यहाँ इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कौन कर रहा है? यहाँ पर ब्रोमीन काम कर रहा है। कौन काम कर रहा है? ब्रोमीन, इस तरीके से। ठीक है, ये प्लस भी बनाते हैं। और देखते हैं दूसरा है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन का मतलब होता है नाइट्रीकरण। इसका मतलब नाइट्रिक एसिड लेंगे और सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे, और दोनों के दोनों क्या रहेंगे? कॉन्सेंट्रेट रहेंगे, सांद्र रहेंगे। हमको पता रहे कि नाइट्रिक एसिड को जैसे ही हम लोग तोड़ते हैं तो OH माइनस में टूटता है और NO2 क्या में टूटता है? प्लस में टूटता है। ये हमारा क्या है? NO2 इलेक्ट्रोफाइल है। चलिए देखते हैं करा के रिएक्शन। ये हमारा बेंजोइक एसिड होगा, COOH है। नाइट्रिक एसिड का फार्मूला क्या होता है? HNO3 होता है, जानते हैं आप। यहां पर लिख दीजिएगा कॉन्सेंट्रेट मतलब होता है सांद्र, लिख लेना यहां पर। और यहां पर कुछ मात्रा में प्रेजेंट होते हैं हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड, वो भी क्या होते हैं? कॉन्सेंट्रेट। इसको हीट हम लोग करते हैं। हीट करेंगे तो यहां पर NO2 यहां का, जैसे मैंने यहां आपको समझाया है, NO2 अटैक मारेगा इस रिंग के ऊपर, और अटैक मारने से यहां पर आ जाएगा NO2 आ जाएगा, और यहां पर होगा COOH, इसका नाम होगा मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड नाम होगा, या 3 नाइट्रो बेंजोइक एसिड इसका नाम होगा। आई होप क्लियर, समझ में आ रहा होगा। बाहर क्या निकलेगा हमारे पास? अटैक मारा तो एक हाइड्रोजन निकला, और यहाँ का OH जल बन के निकल जाएगा। क्लियर हो यहाँ तक? तीसरा देखते हैं सल्फोनेशन मतलब सल्फोनीकरण। इसको हम लोग रिएक्ट कराते हैं किसके साथ में? कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में। क्या बनता है? बेंजीन का रिंग होता है हमारे पास। यहां पर बेंजोइक एसिड ले लेते हैं, H2SO4 सधूम, कॉन्सेंट्रेट सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल यहां पर हम लोग यूज करेंगे, सधूम सल्फ्यूरिक एसिड यूज करेंगे हम लोग। क्या होगा यहां पर हम लोग देख पाएंगे COOH सेम हो गया, यहां पर अटैक मारेगा SO3H, बाहर क्या निकलेगा हमारे पास? H2O बाहर निकलेगा, जैसे आपने यहां देखा। कैसे? देखिए जरा, यहां का एक हाइड्रोजन और यहां रिंग का एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन हो गया। ऑक्सीजन 4 बार है, तो हमने एक बार ऑक्सीजन को निकाल दिया वाटर बना के। इसका नाम होगा मेटा सल्फोनिक बेंजोइक एसिड, इसका नाम होगा मेटा
चलिए डियर स्टूडेंट, अब हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड के एप्लीकेशन पार्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। इनका उपयोग हमारे लाइफ में, डेली लाइफ में कहाँ कहाँ पर यूज करते हैं देखते हैं। पहला है हमारे पास फार्मिक एसिड, जिनका फार्मूला आप सभी जानते हैं HCOOH, ठीक है। रबर में लेटेक्स के लिए स्कंदी कारक के रूप में उपयोग करते हैं, चर्म शोधक के रूप में किया जाता है। चर्म शोधक क्या चीज़ है? जैसे हमारे पास चमड़ा उद्योग में इनका प्रयोग करते हैं। और है विद्युत लेपन में, विद्युत जहाँ पर बनते हैं ना, करंट सप्लाई होते हैं, वहाँ पर तार वगैरह बनाने में, जो लेपन लगाने में प्रयोग किया जाता है। अगला है एसिटिक अम्ल, एक अच्छा सॉल्वेंट होता है, विलायक के रूप में इनका यूज करते हैं। और खाद्य पदार्थों में सिरका है ना, सिरके के रूप में प्रयोग करते हैं, विनेगर के रूप में प्रयोग इनको करते हैं। बेंजोइक एसिड के एस्टर का उपयोग इत्र मतलब परफ्यूम बनाने में, दुकान में इनका प्रयोग करते हैं। अगला है उच्च वसा अम्लों का उपयोग साबुन उद्योग में करते हैं। आपने देखा होगा बनाने की विधि में RCOO बन रहा था, आपने पढ़ा भी है, देखा भी है बनाने के समय, है ना। और एडिपिक एसिड, इनका फार्मूला क्या होता है हमारे पास? CH2 कितना बार होता है? 4 बार, और COOH और COOH होता है। इसका जो प्रयोग होता है हमारे पास में नायलॉन 6 बनाने में इनका प्रयोग करते हैं। बहुलक के पार्ट में आप इनको देखेंगे कि कैसे नायलॉन 6 बनाएंगे। आई होप डियर स्टूडेंट इतना आपको समझ में आ गया होगा। जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं उनका एप्लीकेशन हमको जानना जरूरी है ना। तो आई होप डियर स्टूडेंट इतना आपको समझ में आ गया होगा कि जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं उनके एप्लीकेशन को जानना जरूरी है। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट आपने देखा कि कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे डेली लाइफ में कहाँ कहाँ पर प्रयोग होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैसे स्कंदन कराने में प्रयोग करते हैं, विद्युत के लेपन में प्रयोग करते हैं, चर्म शोधक के रूप में प्रयोग करते हैं, सॉल्वेंट के रूप में प्रयोग करते हैं, सिरका के निर्माण में इनका प्रयोग करते हैं। और इत्र मतलब परफ्यूम जो बनाने के लिए प्रयोग करते हैं दुकान में, ठीक है। और इनका उपयोग हमने देखा कि साबुन के उद्योग में बनाते हैं, इसका उपयोग करते हैं हम लोग। और नायलॉन 6 बनाने में इनका प्रयोग करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इनका बहुत ज़्यादा इनका रोल है, बहुत ज़्यादा इनका उपयोग किया जाता है, ठीक है। आई होप डियर स्टूडेंट आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा। लेक्चर वाइज डला हुआ है हमारा वीडियो, ये सभी बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है। मेरा वीडियो अगर अच्छा लग रहा होगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर वीडियो हर बच्चे को मिल सके और ऑनलाइन के माध्यम से हर बच्चा पढ़ सके, ठीक है। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट ये हमारा 12 चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अब अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे अगले चैप्टर को पूरा एकदम हर चीज़ को हम लोग समझेंगे, ठीक है। चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे अगले टॉपिक अगले चैप्टर के साथ। वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू।